हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पैसे के सिक्कों के बारे में। जब हमारे प्यारे भारत ने 1957 में डेसिमल सिस्टम अपनाया, यानी कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये वाला सिस्टम आया, तो इसमें हमें 1957 से एक पैसे के सिक्के देखने को मिले। तो जितने भी 1957 से एक पैसे के सिक्के आए हैं, उन सारे सिक्कों के बारे में सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उनका डिज़ाइन क्या है, उनकी कीमत क्या है, ऑवर्स और रिवर्स साइड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक पैसे का सिक्का आया वो 1957 से लेके 1961 तक आया, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ था। तो सबसे पहले ये वाले जो सिक्के हैं इनकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं और उसके बाद एक एक करके इनकी कीमत देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सिक्कों को 1957 से लेकर 1961 के बीच में मिंट किया गया था। इनका मेटल ब्रॉन्ज था। इनका जो वज़न है वो लगभग 1.5 ग्राम के आसपास है। इनका जो साइज़ है वो 16 mm है और जो शेप है वो गोल है। अब ऑवर्स और रिवर्स साइड इस सिक्के की देख लेते हैं। तो ऑवर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो रिवर्स साइड में सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 100वां भाग। उसके जस्ट नीचे डिजिट 1 लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे हिंदी में नया पैसा लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आपको साल लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि किस मिंट द्वारा इस सिक्के को ढाला गया है। तो ये हो गया ऑवर्स और रिवर्स साइड। अब किन मिनटों से सिक्का आया है उनके मिंट मार्क एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तो जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है वो तो डायमंड शेप है, वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क है वो कुछ नहीं होता, वहाँ पे प्लेन होता है। जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं उसमें आपको अलग अलग मिंट मार्क देखने को मिलेगा। 1953 से लेके 1960 तक जितने भी हैदराबाद मिंट के सिक्के आए उसमें आपको ऐसा स्प्लिट डायमंड देखने को मिलेगा। 1960 से लेके 1968 तक ऐसे डायमंड के अंदर एक डॉट जैसा ये वाला भी मिंट मार्क चला था। और जो आप स्टार मिंट मार्क देखते हैं आज के डेट में, इसकी शुरुआत 1963 से हो चुकी थी। इसीलिए कई सिक्कों में आपको ऐसा हैदराबाद मिंट की जगह ऐसे डायमंड के अंदर डॉट मिल सकता है या फिर स्टार मिंट मार्क मिल सकता है, क्योंकि दोनों की डेट्स ओवरलैप कर रही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब चालू करते हैं 1957 से एक एक करके इनकी कीमत देखना। 1957 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 75 से 100 रुपये तक आपको दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1958 में। तो 1958 में सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। बॉम्बे मिंट के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1959 में। 1959 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1960 में। 1960 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1961 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारे सिक्के यूएनसी कंडीशन में इतनी कीमत रखते हैं। अगर उन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है, घिसे पिटे हैं, तो उनकी कीमत 5 से 10 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जितने भी ब्रॉन्ज के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स हो गई। अब 1962 से 1962 से अब निकल ब्रास के सिक्के आने लगे थे। तो अब ये वाले जो सिक्के हैं इनकी डिटेल्स देखते हैं और फिर उसके बाद ईयर वाइज इनकी कीमत देख लेते हैं। तो ये जो सिक्के थे ये 1962 से लेके 1964 तक आए। इनका जो मेटल था वो निकल ब्रास था, वज़न 1.5 ग्राम था, साइज़ 16 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब सिक्के के ऑवर्स और रिवर्स साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक डिज़ाइन में चेंज हुआ था इन सिक्कों में। जो ऑवर साइड है वहाँ पे आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा।
फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको रुपए का 100वां भाग लिखा हुआ देखने को मिलेगा, उसके जस्ट नीचे डिजिट 1 और उसके जस्ट नीचे हिंदी में नया पैसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया था और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब देखिए, ये सिक्का 1962, 1963 और 1964 में आया है, लेकिन जो सिक्का 1964 में आया है 1964 में, उसमें एक डिज़ाइन में बस थोड़ा सा बदलाव है। आप ये जो 1962 और 63 में सिक्के आएंगे, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया पैसा, लेकिन जो 1964 में सिक्का आया वहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा एक पैसा हिंदी में यहाँ। तो ये जो नया पैसा था ना, इसको बदल के एक पैसा कर दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक एक करके इन सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो 1962 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1963 में। यहाँ पे 3 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1964 में। 1964 में भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो निकल ब्रास वाले सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब इसके बाद जो 1 पैसे के सिक्के आए वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से आए, तो अब उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से जो सिक्के आए थे इनको 1965 से लेकर 1972 तक मिंट किया गया। मेटल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था, मैंने जैसे आपको बताया। अब इनका जो वज़न था वो 0.75 ग्राम्स कर दिया गया था, और जो साइज़ था वो 17 mm था, और जो शेप था वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स था। तो ये बेसिक डिटेल हो गई इन सिक्कों के बारे में। अब रिवर्स और ऑफवर साइड देख लेते हैं। तो ऑफवर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। रिवर्स साइड आप जाएंगे तो सबसे पहले बीचों बीच डिजिट 1 लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसा, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसा। फिर डिजिट 1 के जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गया ऑफवर्स और रिवर्स साइड। अब सारे सिक्कों की कीमत एक एक कर देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1965 से। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 140 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1966 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 75 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1967 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1968 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1969 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 75 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1970 में। यहाँ पर सिर्फ 1 मिंट से सिक्का आया था, वो थी कैलकाटा मिंट, और यूएनसी कंडीशन में वो सिक्का आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1971 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, हैदराबाद मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्का 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1972 में, 1972 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी 1 पैसे के सिक्के आए थे, 1 पैसे में कोई भी स्मारक सिक्का नहीं आया था, तो वो हमने सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे एज सच 1 पैसे में कोई वैसा कीमती सिक्का नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो। 1969 के सिक्के थोड़े से ज़्यादा कीमती हैं, बाकी एज सच उतने ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्के नहीं हैं 1 पैसे में अभी। तो इसलिए ये सिंगल सिक्का बिकना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई कलेक्टर है जो ईयर वाइज कलेक्ट कर रहा है वो ले सकता है आपसे ये सिक्के। तो ये थी इन सिक्कों की सारी बेसिक डिटेल्स।
अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।